अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की 17 कॉरपोरेशंस के लिए चेयरमैन वाइस चेयरमैन की तकर्री करते हुए अहकाम जारी कर दिए और मुकर्ररा ओहदेदारान जल्द अपनी जिम्मेदारियां संभालेंगे। इस सिलसिले में कोरटला असम्बली हल्के के कांग्रेस इंचार्ज जवाड़ी नरसिंह राव को वेलमा कॉरपोरेशन का चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जो अनकरीब अपने ओहदे का चार्ज संभालेंगे। फातिमा शिराज लेकर आए हैं हर्बल वेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन, कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करता स्लिम एज बॉडी राइट और टर्मिक क्योर, जो बगैर सख्त डाइटिंग, बगैर साइड इफेक्ट्स, सिर्फ कुदरती तरीके से वजन कम करें। वेट मैनेजमेंट को अपनाएं और खुद को पुरएतमाद, हल्का और सेहतमंद महसूस करें। रेन बाजार पुलिस स्टेशन के तहत याकुतपुरा के बड़ा बाजार इलाके में साइबर क्राइम से मुताल्लिक़ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। ये प्रोग्राम SHO चिंता नेताजी की निगरानी में SIR रामाकृष्णा और पुलिस पेट्रोलिंग स्टाफ के ताउन से अंजाम दिया गया। इस मौके पर तकरीबन 40 अफराद, जिनमें मुकामी तालीम याफ्ता शहरी दुकानदार, नौजवान और बुजुर्ग शामिल थे, उनको बढ़ते हुए ऑनलाइन जुराइम और धोखाधड़ी के मुख्तलिफ तरीकों से आगाह किया गया। पुलिस ने बताया कि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, OTP स्कैम, जाली कस्टमर केयर कॉल्स, सोशल मीडिया बैंक हैकिंग और सरमायाकारी फ्रॉड, QR कोड स्कैम और साइबर ब्लैकमेलिंग जैसे जुराइम तेजी से बढ़ रहे। पुलिस हुकाम ने आवाम को मशवरा दिया कि वो किसी भी नामालूम शख्स के साथ अपना OTP, बैंक तफसीलात या पासवर्ड हरगिज शेयर ना करें। मुश्तबा लिंक्स पर क्लिक करने और जाली मुलाजिमत या सरमायाकारी की पेशकशों से दूर रहने की भी हिदायत दी। CLP मीडिया सेंटर में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमती विप अडंकी दयाकर ने BRS क़यादत पर शदीद तनक़ीद की और रियासती सियासत में बढ़ती हुई बयानबाजी पर सख्त रद्दमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि माजी में KT रामाराव ने रेवंत रेड्डी को K चंद्रशेखर राव के बारे में एहतराम के साथ बात करने का मशवरा दिया था, लेकिन अब खुद KTR इसी रिवायत के बरखिलाफ सख्त और नामुनासिब ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। अडंकी दयाकर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की अवामी हुक्मरानी और फलाही इक़दामात को देख कर BRS क़यादत बौखलाहट का शिकार और बेबुनियाद बयानात दे रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज माफी स्कीम नाफिज की और सिर्फ 28 माह में लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि BRS की 10 साला हुकूमत में इससे कम अखराजात हुए हैं। गुड्डी मलकापुर पुलिस स्टेशन हदूद में गोल्डन पैलेस के करीब पुलिस ने रात के औकात में खसूसी गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी को मजीद सख्त करते हुए पुलिस एहलकारों ने गुजरने वाली गाड़ियों को रोककर तफसीली जांच की। इस दौरान पुलिस ने ड्राइवरों के ज़रूरी कागजात जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, RC और ड्राइविंग लाइसेंस की जाँच पड़ताल की और इसके साथ साथ गाड़ियों की तलाशी लेकर इस बात को यकीनी बनाया गया कि किसी के पास मौलिक हथियार मौजूद ना हो। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की रोकथाम के लिए की गई। उन्होंने बताया कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस तरह की चेकिंग मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर GRP और RPF ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया और एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 14.322 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद किया, जिसकी मालियत तकरीबन 7,16,100 रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में अचानक चेकिंग मुहिम के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से एक को गिरफ्तार किया गया, जबकि दूसरा मुलजिम फरार। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त जवाहर कुमार उमर 32 साल साकिन जिले खगड़िया बिहार के तौर पर हुई, जो पेशे से सैनिटरिंग मजदूर। पुलिस के मुताबिक असल स्मगलर अखिलेश कुमार साकिन बालागुआन ओडिशा फिलहाल मफरूर। तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि मुलजिम जवाहर कुमार को माली मुश्किलात के बाइस स्मगलिंग के लिए आमदा किया गया था और हर चक्कर के औस 7,000 रुपए देने का लालच दिया गया था और मुलजिम को एक ट्रॉली सूट केस में गांजा देकर पुणे मुंतकिल करने की हिदायत दी गई थी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस की शिकस्त के बावजूद ओहदे से इस्तीफा न देने का ऐलान कर एक नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने गुज़िश्ता रोज वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि वो गवर्नर हाउस जाकर अपना इस्तीफानामा नहीं देंगी क्योंकि वो हारी नहीं है, उन्हें गलत तरीके से हराया गया। अब इस मामले में त्रिपुरा के साबिक़ गवर्नर तथागत राय ने अपना तबसरा करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की ज़हनी हालत ठीक नहीं। ममता बनर्जी इंतखाब पर हार चुकी हैं और उन्हें ओहदा छोड़ना ही पड़ेगा। तथागत राय ने ये बयान खबरसा एजेंसी के साथ बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि ममता बनर्जी का रवैया एक छोटी बच्ची जैसा, उन्हें अपने इल्जामात साबित करने चाहिए। साथ ही वो कहती हैं कि आइन के ढांचे को ममता बनर्जी तनहा नहीं गिरा सकती।
लोक सभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर वोट चोरी का संगीन इल्जाम आयद किया। मगरबी बंगाल और आसाम समेत 5 रियासतों का इंतखाबी नतीजा सामने आने के बाद राहुल गांधी ने अपने बयानात में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। ताज़ा बयान उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया, जिसमें तल्ख अंदाज इख्तियार किया गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि वोट चोरी के जरिए कभी सीटें चुराई जाती हैं तो कभी पूरी की पूरी हुकूमत पर ही कब्जा कर लिया जाता है। उन्होंने लोकसभा इंतखाब में बीजेपी के जरिए हासिल 240 सीटों को भी वोट चोरी का ही नतीजा करार दिया। वो लिखते हैं कि लोकसभा के 240 बीजेपी अराकीन पार्लियामेंट में से मोटे तौर पर हर छठा रुकन पार्लियामेंट वोट चोरी से जीता है और पहचानना मुश्किल नहीं है क्या उन्हें बीजेपी की जुबान में घुसपैठ या दरअंदाज कहें। उन्होंने SIR के जरिए वोटर लिस्ट में हो रही तब्दीली और इंतखाबी अमल को भी हदफ तनकीद बनाया। तमिलनाडु में हुकूमत साजी की सरगर्मियां तेज हो गईं। विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रिकज़गम TVK ने गवर्नर से मुलाकात कर अक्सरियत साबित करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा और फिर इसके बाद 118 की तादाद मुकम्मल करने की कोशिशें शुरू हो गई। खुशाइन बात यह है कि हुकूमत साजी के लिए ज़रूरी नंबर से 10 सीट दूर विजय की पार्टी TVK को कांग्रेस की हिमायत मिल चुकी और अब इससे महज 5 सीटों की जरूरत। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक विजय ने वदोतलाई चेरू थाइगल कच्ची के सबरा थोलथेरो मोवालुन को खत लिखकर हिमायत का मुतालबा किया। इस पार्टी को असेंबली इंतखाब में 2 सीटें हासिल हुई हैं। काबिल जिक्र है कि तमिलनाडु असेंबली इंतखाब में TVK ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 108 सीटों पर फतह हासिल की। कांग्रेस के हिस्से में 5 सीटें आई। TVK से जुड़े एक जराये ने मीडिया से बात करते हुए ये भी मतला किया कि बायम मुहाज की पार्टियां भी हिमायत के लिए राजी हैं। दिल्ली हुकूमत ने इस्लामिक एथिक्स ऑफ वॉरफेयर नामी किताब में मौजूद मवाद पर एतराज़ करते हुए इसको जब्त करने का हुक्म दिया। दावा किया जा रहा है कि किताब में मजहब खास की शिद्दत पसंदी और बगावत का जिक्र, जिसके जरिए कौमी सलामती के लिए खतरा पैदा करने की बात कही गई है और दिल्ली हुकूमत के महकमे दाखिला ने इस सिलसिले में एक हुक्म जारी करते हुए कहा है कि हुकूमत के इल्म में आया है कि किताब इस्लामिक एथिक्स ऑफ वॉरफेयर अफराद खास तौर से मखसूस तबके को मुसल्ह बगावत की तरफ उकसाती है और शिद्दत पसंद नजरियात को फरोग देती है जो अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती को खतरे में डालती है। दिल्ली हुकूमत के हुक्मनामे के मुताबिक किताब के मवाद और मोतबर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर दस्तयाब शवाहिद बिलाशुबा इशारा करते हैं कि तशद्दुद की वकालत करने के लिए मजहबी किताबों के गलत इस्तेमाल के साथ साथ इश्तियाल अंगेज मवाद के लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत है। गुज़िश्ता दिनों बहर-ए-ओक़ियानूस में चलने वाले एक क्रूज जहाज पर हंटा वायरस फैलने के मामलात सामने आए थे, जिसने तशवीश की लहर पैदा कर दी। क्रूज में मौजूद कुछ लोगों के हंटा वायरस से मुतासर होने के बाद इस वायरस को लेकर मुख्तलिफ खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। अब आलमी इदारे सेहत ने इस वायरस के इंसान से इंसान में मुंतकिल होने के इम्कान भी जाहिर कर दिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस वायरस के बाइस क्रूज पर 3 अफराद की मौत हो चुकी है, जबकि कुछ दीगर अफराद के बीमार होने की इतला। अगर ये वायरस इंसान से इंसान में मुंतकिल होने का लगा तो ये तेजी से फैल सकता है। माहिरीन तिब के मुताबिक हंटा वायरस एक संगीन मुत्तैदी बीमारी है जो आम तौर पर मुतासरा चूहों के पेशाब और लुआब के जरिए फैलती है। यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्रूज पर मौजूद अफराद किसी मुतासरा चूहे के राब्ते में आ गए थे, जिसकी वजह से इनमें यह वायरस फैला। गुजरात सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने सुबह 8 बजे 10वीं SSC 2026 की दर्जा के नताइज का ऐलान कर दिया। रवां साल पूरी रियासत में मजमूई तौर पर 83.86% तलबा पास हुए। वाज़ेह रहे कि रिजल्ट का ऐलान एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। गुजरात के प्राइमरी, सेकेंडरी और तालीम बालिगा के वजीर प्रदीप मनवाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिजल्ट का ऐलान किया। उन्होंने तमाम कामयाब तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को इस शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी और तलबा के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गुजरात बोर्ड के 10वीं और 12वीं के इम्तिहानात में मजमूई तौर पर 15,27,724 तलबा शामिल हुए थे। इन इम्तिहानात को बगैर किसी नकल और परेशानी के मुकम्मल कराने के लिए पूरी रियासत में 1,701 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए थे।
तमिल नाडु असेंबली इंतखाब में तारीखी उलटफेर करते हुए विजय की पार्टी टीवीके ने सभी को हैरान कर दिया। हालांकि 118 सीटों के जादुई नंबर से टीवीके 10 सीट पीछे रह गई, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत साजी में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दरअसल कई छोटी पार्टियां हिमायत के लिए तैयार बैठी हैं। कांग्रेस ने तो विजय की गुजारिश पर हिमायत का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने डीएमके से अपना इत्तेहाद तोड़कर टीवीके से हाथ मिलाने का फैसला किया है। कांग्रेस के जरिए दी जा रही ये हिमायत मशरूत बताई जा रही, जिसकी तफसील तमिलनाडु कांग्रेस इंचार्ज गिरीश चोडंकर ने एक प्रेस रिलीज के जरिए दी है। कांग्रेस ने जो अहम शराइत विजय के सामने रखे हैं, उनमें 4 अहम शर्तें इस तरह फिरका परस्त ताकतों से दूरी, टीवीके को अपने इस इत्तेहाद से उन सभी फिरका परस्त ताकतों को पूरी तरह बाहर रखना होगा जिनका हिंदुस्तानी आइन पर कोई अकीदा नहीं, और आइनी इक़दार पर अमल और समाजी इंसाफ का अज़्म और कामराज के फ़ख्र आमेज़ दिनों की वापसी। अमेरिका ने पाकिस्तान में एक बड़ा स्ट्रैटेजिक कदम उठाया। सिक्योरिटी वजूहात का हवाला देते हुए अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर वाक़े अपने कौंसल खाने को पूरी तरह से बंद करने का ऐलान किया। ये फैसला अचानक एक झटके में नहीं लिया गया, बल्कि इसे मरहलावार तरीके से यानी आहिस्ता आहिस्ता नाफिज किया जाएगा। अमेरिका के इस अहम फैसले से पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई। वहीं अमेरिका ने दुनिया को साफ कर दिया कि इसके लिए अपने सिफारतकारों और मुलाजमीन की जान की हिफाजत सबसे ज्यादा जरूरी, और वो इस मामले में कोई समझौता नहीं कर सकता। अमेरिकी महकमे खारिजा के एक तर्जुमान ने सरकारी बयान जारी करके इस फैसले की इतला दी। बयान में बताया गया कि अमेरिका अपने पेशावर कौंसल खाने के कामकाज को हमेशा के लिए समेट रहा। अब तक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के साथ स्ट्रैटेजिक बातचीत और कामकाज की जो जिम्मेदारी पेशावर कौंसल खाने के पास थी, वो अब सीधे इस्लामाबाद में वाक़े अमेरिकी सिफारत खाने को सौंप दी जाएगी। इस कदम से जाहिर होता है कि पाकिस्तान के इस इलाके में अमेरिका अपने मुलाजमीन की हिफाजत के हवाले से कितना फिक्रमंद है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।